राष्ट्रपति तक ने आके देखा, हमारे स्कूल को विजिट किया। जो मोहल्ला क्लिनिक है जिस पर वो लगातार अपनी पीठ थपथपाते थे, वो सब पीछे छूट गया, वो सब ध्वस्त हो गया। देखिए अनुराग, करप्शन का बाई प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट। अगर आप करप्ट नहीं है, जैसे कि दिल्ली का बजट देखिए आप, ये करीब 65,000 करोड़ का होता है। आपके पास काम बहुत ज्यादा नहीं होते, बाकी काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पुलिस उसके पास है, बाकी चीजें उसके पास है, जो वो है अर्बन डेवलपमेंट के। तो आपके पास शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें थी। अगर आप करप्ट नहीं है, अगर आपका ध्यान है, तो शुरू के याद कीजिए 15% और 25% बजट का 40% शिक्षा और स्वास्थ्य पे जाता था। बाद में ये कम होने लगा, फिर इसमें लैक्सिटी आने लगी और जो डिलीवर करने का प्रोसेस था वो कमजोर होता गया। शराब घोटाला, ये सब करप्शन जो होता है, इसका कोरिलेशन होता है डेवलपमेंट से। अगर आप करप्ट नहीं, और करप्शन एक इमेज होती है, बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी करप्शन से। लेकिन अब करप्शन में ये है कि अर्बन सोसाइटी है, जानते हैं पर कैपिटा इनकम आपकी नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। अच्छे संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि करप्शन पे जब हमने वोट दिया 2013 से शुरू किया, अचानक ये हमारा लीडर ये वो नहीं था जो हम देख रहे थे, तो इसका झटका लगा। फिर डेवलपमेंट पे आपकी लैक्सिटी देखने को मिली कि आपने वहां पे वो जो शिद्दत से कर रहे थे आप शिक्षा स्वास्थ्य में, वो उस तरह से नहीं रहा। तो इस सबका क्यूमुलेटिव असर है। और बीजेपी ऐसी पार्टी है आपके पास, ये वो पार्टी है जिसमें कल अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया कि साहब वो लोग पैसा बांट रहे, तो ऐसी भी अरविंद केजरीवाल क्या पहुंच गए उसके घर पे कि यार प्रूफ दो। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि लेकिन संजीव सर, इसका क्या एक नैरेटिव आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है, उसमें कुछ आपको दम नजर आता है कि इस टेन्योर में आम आदमी पार्टी को काम ही नहीं करने दिया गया? एलजी के स्तर पर तमाम दिक्कतें थीं, फिर उसके बाद एक मंत्रियों को जेल भेज दिया गया, ईडी सीबीआई के एक्शन होते रहे, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, नेताओं ने पार्टी छोड़ दी दबाव के चलते। उसी की वजह है जिसके चलते ये रिफ्लेक्शन इस वक्त टैली में दिख रहा है। देखिए, ये तो डेफिनेटली वो एक वजह है, वो एक फैक्टर है जिसने प्रभावित किया, जिसने ओवरऑल जो छवि थी उसको भी तो प्रभावित किया। जो करप्शन का मुद्दा है, तो उनके हाथ पांव तो बांधे गए और उनको मजबूर किया गया और उनको एक कॉर्नर में धकेला गया। लेकिन मैं बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि मैं बहुत 99% चीज़ों में तो मैं इनके से एग्री करता हूँ। लेकिन देखिए, करप्शन और विकास की चूंकि बात चल रही थी, तो सदर्न इंडियन स्टेट्स भारत के सबसे करप्ट पॉलिटी है, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे कर्नाटक है, चाहे तेलंगाना है, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट की अलग मिसाल कायम होती है। बिल्कुल, तो वो एक सेपरेट इशू है। लोग पैसा भी बनाते हैं जम के और काम भी करते हैं, उनको डेवलपमेंट करते हैं जिससे उनके पास और पैसा आए, वो और प्रोजेक्ट कर सकें और बेहतर योजनाएं ला सकें। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जो फाइनली जिसको बोलते हैं ना कि रियलिटी कॉट अप विद हिम, कि आपने पहले दिन से, जिस दिन से अन्ना के साथ आप खड़े हुए, मेरी कमीज सबसे सफेद, मेरी कमीज सबसे सफेद का नारा लेके, और सौरव गांगुली ने जैसे अपनी शर्ट हिलाई थी क्रिकेट मैदान में, वैसे उसी अंदाज में आप अपनी कमीज को एक तरह से प्रोजेक्ट करते थे कि भाई मैं सबसे अलग, मैं सबसे ईमानदार। अगर यही नतीजे कायम रहते तो फाइनली कहीं ना कहीं उस छवि से लोगों का मोह भंग हुआ, वो छवि टूटी है, वो डेंट हुई है। बिल्कुल डिमोलिश होती तो 25 भी नहीं दिखते। तो वो जो छवि डेंट हुई है, जो लोगों की एक आशाएं, उम्मीदें, एक नई राजनीति आ रही है देश में, एक युवा वर्ग, मिडिल क्लास वर्ग, यंग एस्पिरेशनल इंडिया उस राजनीति के साथ जुड़ा, क्योंकि बाकी तो कोई राजनीतिक ऐसा बोलते नहीं ना कि हम बदल डालेंगे। जैसे एक फिल्म का डायलॉग था, सारा फर्नीचर बदल डालेंगे, इन्हीं का था कि सारा फर्नीचर बदल डालेंगे, सारा माहौल बदल डालेंगे। खुद बदल गए, माहौल तो बदला नहीं। तो वो रियलिटी है, अंतर है कि जयललिता या लालू करप्शन के खिलाफ जनमानस के प्रोडक्ट नहीं थे। जयललिता, जो अंतर है वो ये है कि जयललिता ने कहाँ क्लेम किया था कि वो सबसे करप्ट है, सबसे ऑनेस्ट है। तो ये प्रोडक्ट जो थे, अरविंद केजरीवाल तो प्रोडक्ट ही उसी के थे। भारत में ये रेयर केस हुआ था कि एक प्रोडक्ट पॉलिटिकल आया है जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन का प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन इस वक्त की जो टैली है देखिए, वो 42-25, यानी जो फासला है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सिर्फ 2 विधानसभा सीट ऐसी बची हैं जिनका रुझान आना रह गया है। 68 विधानसभा सीटों का रुझान इस वक्त आपके सामने। बहुमत के जरूरी नंबर से काफी
आगे भारतीय जनता पार्टी शुरुआती 1 घंटे में नजर आ रही है और बहुमत से काफी पीछे आम आदमी पार्टी यहां पर नजर आ रही है। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको पिछले विधानसभा चुनाव में 62 सीटें मिली थी, उससे पिछले चुनाव में 67 सीटें मिली थी, वो इस वक्त 25 सीटों पर सिमटी नजर आ रही है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार आम आदमी पार्टी लगातार कवर करते हैं। मोहित, 1 घंटा तो अब हो चुका है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ आकलन तो शुरू हो रहा होगा कि कमी कहां रह गई? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी का आकलन नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है और बोल रही है कि हम लोग जो हैं ये चुनाव जीत रहे हैं और कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीत रहे हैं। उनके मुताबिक अभी जो आंकड़ा है, जो उन्होंने काउंटिंग सेंटर से जो रिपोर्ट वो ले रहे हैं, उसके मुताबिक 25 सीटों पर आप है, 16 पर जो है बीजेपी है। तो अभी उनके मुताबिक ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए उन्होंने अभी आंकलन नहीं किया है। थोड़ी देर में जब और तस्वीर ज़्यादा साफ होगी तो हो सकता है उनको आंकलन करना पड़े अपनी हार का या अपनी जीत का। लेकिन देखना ये है कि अभी थोड़ी देर बाद जब तस्वीर साफ होगी तब वो लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कल से ही कह रखा है कि 2 घंटे से पहले कुछ भी कहना एक ट्रेंड को नहीं दिखाएगा। 2 घंटे के बाद जो है ट्रेंड कुछ हद तक स्पष्ट होने लगेंगे और उसके बाद 11-12 बजे तक हमारी सरकार बनेगी। इस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है वो बार बार आम आदमी पार्टी शो कर रही है। ठीक है मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मनोज सर, महिला वोटर जो कहा जा रहा था कि अलग चुनती हैं, इस बार का जो टर्नआउट का परसेंटेज है उसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। हमारे साथ ऋषभ तिवारी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। ऋषभ, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन मनोज सर, ये जो टैली है, क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं ने भी नहीं चुना आम आदमी पार्टी को उतना? देखिए, ये टैली अगर ऐसे ही होती है तो मुझे लगता है कि चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो लोअर वर्ग है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष हैं, तो हर किसी ने जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उसके लिए वोट किया है और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटाने के लिए वोट किया। क्योंकि अगर बीजेपी का यही मेंटेन रहता है 42-45 के करीब, 40-42-45, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। और आम आदमी पार्टी, जिसका कि दिल्ली में जिनके कि वॉलंटियर्स बहुत हैं, जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है, जो कि और एक और बात थी कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो कम से कम अपनी जो जनता है उसके लिए वो हमेशा एक्सेस उनका होता है। तो ऐसे टाइम पर भी अगर मान लीजिएगा कि आम आदमी पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कि महिला क्या हर वर्ग के लोगों ने उनको वोट किया है बीजेपी। बिल्कुल। तो टैली भी जरा हम दर्शकों को दिखा दें। 70 की 70 विधानसभा सीटों के जो रुझान है वो इस वक्त आपके सामने। 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता खुला है। इस बार 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी है। ऋषभ तिवारी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। ऋषभ, स्वागत आपका न्यूज नेशन में। और जो शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से शुभकामनाएं तो आपके लिए बनती हैं, लेकिन 1 घंटा भी और रुकते हैं कम से कम। लेकिन ये जो टैली है, इसके पीछे का आधार आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले न्यूज नेशन के सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। सर, दिल्ली की जनता कॉमनवेल्थ से लेकर कॉमन मैन की जो भ्रष्टाचार की राजनीति है उससे उब चुकी थी। जो आदमी अपने आप को आम कहते कहते हापुस खास बन बैठा था उससे उब चुकी थी। रोंदू बच्चे की एक्सक्यूज मैन राजनीति से उब चुकी थी। हर चीज में आरोप सरकार पे लगा देना। शीश महल जब बनाते हैं तो सरकार आपकी बजट को नहीं रोकती, लेकिन जनता के कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार, केंद्र सरकार आप पे बजट को रोक देती है। तो इस तरह का आरोप लगा के एक रोंदू बच्चा की राजनीति जो उन्होंने पेश की थी, एक्सक्यूज मैन राजनीति